ओम शांति। समय के अनुसार हम सभी के आत्मिक माता पिता हम बच्चों को तथा पुरुषार्थ में ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ाने चाहते हैं। जिस दिन बच्चे जितना तपस्या करते हैं उतना भगवान का शक्ति वरदान के रूप में बच्चों को मिल जाता है। सिर्फ तपस्या करने से नहीं होता है। जिस विधि से बाबा ने तपस्या करने को कहा है उस विधि से करेंगे तभी उस वरदान का हकदार हम बच्चे बन सकते हैं। इसलिए बाबा ज्ञान हर रोज देते हैं कि बच्चे आज मैं किन बच्चों को यूज करना चाहता हूँ और आज मेरा पार्ट क्या है और आज इस दुनिया को मेरे बच्चों द्वारा संगम युग में साथ साथ सत्युग की स्थापना के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। जो बच्चे अपने मन को भगवान के हाथ में निसंकल्प स्थिति में निस्वार्थ भाव में देते हैं तो वही बच्चे बाबा के स्पीड के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं और वही संगम युग का सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो कल बाबा ने वरदान में कहा था कि बच्चे सब कुछ मेरे हवाले कर दो और आपके कर्मेंद्रियों द्वारा और संकल्प द्वारा जो भी मैं कर्म करता हूँ सिर्फ उसको अनुभव करने में सहयोगी बन। आज तक बाबा कह रहे थे बच्चे अपना तन मन धन मुझे दे दो, ऐसे सहयोगी बनो। और कल बाबा का स्टाइल चेंज हो गया। ऑलरेडी बच्चे आपने दे दिया है, मैंने तो पूछ लिया है, तो बार बार मैं कितना बार पूछूं, आप कितना बार देंगे? क्योंकि आपके पास तो एक ही मन है, एक ही तन है इस दुनिया में इस समय में। तो देने के बाद मैं क्या करता हूँ? नेक्स्ट बाबा ने बताया तो जो कर्म का फल आता है उस फल में अनुभूति का एहसास करो, ये बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा, बाबा ने किया, हम बच्चे अनुभव किया 30 तारीख। तो नेक्स्ट स्टेप 21 तारीख जुलाई में बाबा क्या कहते 31 जुलाई 2021 आज का वरदान है। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। स्वरूप इसको कहते हैं। स्व कौन? आत्मा। आत्मा का रूप क्या है? जिस सेकंड आत्मा अपने मन रूपी इंद्रियों से इस दुनिया की जो भी चीज व्यक्ति ज्ञान संस्कार के साथ कनेक्ट होता है उसमें जो गुण है वही गुण उस सेकंड में आत्मा अनुभव करती है। वही आत्मा का उस समय का स्वरूप है। इस शरीर को ले लीजिए, हमारे पास तो बहुत कुछ कपड़े हैं। जिस दिन मैं जो कपड़ा पहनता हूं वही रूप शरीर के ऊपर दिखाई देगा ना, मुझे भी दिखाई देगा और लोगों को भी दिखाई देगा। जो कपड़ा मैं पहनता हूं उसमें जो गुण है, चाहे कॉटन
टेरिकॉट, मोटा, पतला, जो भी है, उस गुण का अनुभव मुझे होता है। क्यों? क्योंकि उस शरीर रूपी साधन के ऊपर वो चीज है। वैसे ही जिस सेकंड आप अपने मन को जिसके साथ कनेक्शन, योग जुड़ा है, उस चीज में जो गुण है, ड्रामा के अनुसार जो भरा हुआ है, वही रूप का अनुभव आत्मा को होगा। तो आज का दिन बाबा कहते हैं, बच्चा आपका स्वरूप कैसा रहना चाहिए। हम जानते हैं, शादी में जाना है तो मेरा शरीर कैसे रहना चाहिए, बहुत सुंदर सजाया हुआ। पापा के घर में जाएंगे तो व्हाइट एंड व्हाइट, घर में काम करेंगे तो पुराना कपड़ा, टेम्पल में जाएंगे तो क्लीन किया हुआ कपड़ा। तो समय के अनुसार हम शरीर को कैसे धारण करना है, कपड़े को ही हम जानते हैं। तो आज हमको बाबा सिखा रहे हैं, बच्चे ड्रामा के अनुसार अपने मन को क्या धारणा करना है। भगवान जो कुछ भी हमको सिखाते हैं आत्मा और मन के बारे में। तो आज कहाँ रखो, शांत स्वरूप स्टेज। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प बाबा को दे दिया, सेकंड बाबा को दे दिया, तन बाबा को दिया, मन धन जीवन ही बाबा को दे दिया। कौन यूज करेगा? बाबा यूज करेगा। बाबा में क्या है? शांति है। क्या अनुभव होगा? शांति का अनुभव होगा। लेकिन अपने संकल्पों को, अनुभवों को वहां तक ही मत रखना। संगम युग ऐसा एक समय, सुहावना समय है कि सिर्फ आप भगवान के सुख का अनुभव नहीं कर सकते हो, सारे दुनिया परिवर्तन करने के लिए आप निमित्त हो। जैसे 30 तारीख को भगवान के शक्ति का आपने अनुभव किया, और 21 तारीख जब वो स्टेज निरंतर परमात्मा में रहता है, वाइब्रेशन, वो एनर्जी, वो पावर, वो शक्ति आपके द्वारा दुनिया की तरफ फैलना लगता है। तो आपके द्वारा जो बाहर जा रहा है, उसमें अपना मन रखो। उससे जिनके प्रति गया है, उनका आशीर्वाद, दुआ, धन्यता भाव आ जाएगा। क्योंकि बच्चे, आपके भाई बहन आज इतना टेंशन में है, दुखी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अपने भाई बहनों को दुख से बाहर निकाले? और आप अपने पिता से जो शक्ति को अनुभव कर रहे हो, वर्षा ले रहे हो, उनको भी देने के लिए निमित्त बने। तो नेक्स्ट स्टेप बाबा कहते हैं, बच्चे जो मन आपने मुझे दिया, जो संकल्प दिया, उसको मैं आज 21 तारीख को कैसे यूज करता हूं। आपकी तपस्या के आधार पर 30 तारीख तक आपको अनुभव हो रहा था, लेकिन अभी वही शक्ति की किरणें, शांति की किरणें बाहर जा रहा है। कैसे? मास्टर शांति सागर के रूप में। मास्टर हुआ, जितना सागर में जितना भी पानी पी लो, वो खाली नहीं होता। पीने वाला, देखने वाला, नहाने वाला, अंदर में रहने वाला सुस्ती हो सकता है, लेकिन सागर देने में सदा दातापन रहता है। तो वैसे भगवान का जो कर्तव्य है संगम युग में, दातापन, देवता। आज तक कैसे थे? लेवता। कैसे? गोभी मंचूरी का टेस्ट कैसा है, जोग फॉल्स कैसा है, फिल्मों के गाना कैसा है, एसी का ठंडी कैसी है। तो बाहर की दुनिया में जो चीज है, उस गुण का अनुभव आत्मा लेवता, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा है, वैसा है, ये अच्छा है, ठीक नहीं है। तो लेवता थे, और आज आत्मा के पीछे परमात्मा को बिठाया है।
परमात्मा का शक्ति आत्मा द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, तन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वातावरण, यहाँ तक तीनों लोग परिवर्तन होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या बनना है? मास्टर शांति सागर। माना सागर बाबा है, बाबा के कारण में मास्टर। जैसे कि पिता क्या करता है, बच्चों को गोद में लेकर जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है, नमस्ते करता है, अपने पर्स से 10 रुपए निकालकर बेटे के हाथ में देकर कहता है भगवान को। पैसा किसका है? पिता का है। कमाई किसने की? पिता ने की। भाग्य किसको मिला? बच्चों को मिला। क्यों? सिंपल। जो बच्चा घर में व्हाट्सएप खेलने के बदले, यूट्यूब देखने के बदले बाप जहां जाता था उनकी गोद में आया, वही उनका विशेषता था। सिर्फ गोद में रहते ही अपने पिता ने सोचा कि मेरे बच्चे का भाग्य बने। जब लौकिक पिता अपने बच्चों के बारे में इतना सोच सकता है, क्या अलौकिक पिता नहीं सोचेगा? क्या सोचेगा कि नहीं सोचेगा? वो जो भी देता है ना, वो बेहद में देता है, अनलिमिटेड देता है। और बाबा यही चाहता है कि मेरा बच्चे भी मेरे समान बने। कभी भी ऐसा न लगे कि 2 साल बारिश नहीं हुआ और पानी खत्म हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता है। समुद्र में पानी कम नहीं हो सकता है। अथाह बहता हुआ पानी। तो सदा कितना भी दे दो बच्चे, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं ना देने के लिए। सिर्फ अपने मन को मेरे हवाले कर, आगे का मैं देखता हूं। तो इससे आपका जो हर रोज का कर्म और स्पेशली राजयोग बहुत मुश्किल है। वरदान का एक्सप्लेनेशन। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति। सत्य शांति। शांति नहीं है तो नींद के गोली खाकर सो जाते हैं। ये सत्य शांति नहीं। सत्य शांति सत्य वाला ही दे सकता है, जो 5000 साल में सदा सत्य है और जो सत्य आत्मा अनुभव करना चाहती है, जो आत्मा को चाहिए वो मन द्वारा लेती है। तो वो चीज आप सच्चे बच्चे भगवान के द्वारा देने में एक इंस्ट्रूमेंट बनना है। क्योंकि मेरे बच्चे और आपके भाई वो मांग रहे हैं, उसका आवश्यकता है। लोगों के पास आज पैसा है, भोजन है, नाम मान शान है, लेकिन किसका भिखारी है? किसका भिखारी? शांति का। भले अरब खरबपति जाकर मांगते हैं भगवान शांति दो, तो देने के लिए निमित्त कौन? आप हो ना। तो जिसके लिए भगवान ने आपको सिलेक्शन किया है, ईश्वरीय कार्य के लिए, समय के अनुसार वैसे अपने को परिवर्तन करा। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। यस, कोरोना खत्म होने का आ गया, बारिश आ गई। बारिश आ गया तो और भी टेंशन। उसके बाद बच्चों का एग्जाम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम हो गया, जॉब नहीं मिल रहा है। अब बच्चे बात नहीं मान रहे। नेक्स्ट यूएस में गए हैं, वापस आने को नहीं हो रहा है। ये खत्म करो तो 100 क्वेश्चन टेंशन आता ही रहता है। क्या करे, क्या करे मन, हिसाब किताब। राइट। बाबा कहते उन सभी लोगों को मन का जो अशांति का कारण, उस आत्मा हर रोज जो अनुभव करते हैं ना, वही वाइब्रेशन वायुमंडल में फैल के और अशांति हो रहा है। जब उनका मन का भाव और मन का फीलिंग अशांति के रूप में वायुमंडल बना सकता है, क्या आपका शांति का भाव और शांति का शक्ति वाइब्रेशन तो वायुमंडल नहीं बन सकता है? जब एक बर्तन को पानी में डालकर
स्टोव में रखेंगे तो गर्मी वायुमंडल में जाएगा, तो वही बर्तन और पानी फ्रिज में रखेंगे तो कोल्ड वायुमंडल में नहीं जा सकता है। लेकिन बच्चे अपने को चेक करो, हम किसके साथ में हैं? रावण के साथ? राम। इतना दिन रावण के साथ में थे, लेकिन आज हमें एक सुंदर अवसर मिला है राम के साथ रहने का, राम समान बनने का और अपने भाई बहनों को सच्चा सुख देने का। इसके आधार पर ही 2500 साल वो सारे मनुष्यात्माएं और पंचतत्व रिटर्न करने के लिए आपके पास आएंगे और आप राजा बनेंगे और वो प्रजा के रूप में देते रहेंगे। दिया कि तेरे बाबा ने फल किसको मिला? बच्चों को मिला। देखो कितना सहज है। लेकिन हम क्या करते हैं? 1000 रुपए प्रॉफिट, सुबह से शाम तक जाओ बिजनेस करो। बच्चे बुद्धू हो। 1000 के आगे अरब खरब पदमा पदम खो रहे हो। मैं कैसे समझाऊं आप? जब तक के सुख का अनुभव नहीं होता है तब तक मेरा भाषा, मेरा लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि दिखाई नहीं देता है। तो ये जो टेंशन दिन प्रतिदिन और बढ़ते ही जाएंगे, कम होंगे नहीं। क्यों? सभी जगह पर वही टेंशन है तो ज्यादा बढ़ना ही है। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे, आपके बारे में बाबा कह रहे हैं आप अशांत नहीं है, क्यों? बाबा के गोद में हो, नो प्रॉब्लम। मुझे भोजन मिल गया, बाकी लोगों को लेकर क्या करने का है? कल का हमने वरदान फॉर्मूला अप्लाई किया, हम बाबा के अंदर में है, मुझे बाबा का शक्ति का अनुभव हो रहा है, बस। कल का वरदान के आधार पर अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देना। नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देना। आप तो सेफ हो, बाकी लोगों को लेकर आपको क्या करना है? ऐसे संकल्प मत करना। उनको भी सहयोग देने का काम आपका ही है। राजा बनना है तो यस, बाबा दे रहा है, आपको मिलता है, लेकिन आपके भाई बहनों को देंगे तो भी दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सच्चा संतृप्तता मिलेगा। दिल से कहेंगे थैंक यू, कहाँ से आया, किसने दिया, कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन आपका मन इतना शांत होता है कि सेटिस्फाइड आत्मा, हाँ मुझे कहाँ के सॉल्यूशन मिला। जरूर वो तो होता है दिल का, क्योंकि कहाँ भी मिलता नहीं है ना, उसका वैल्यू नहीं है, काउंट नहीं कर सकते, करोड़ रुपए देकर खरीद नहीं सकते हैं ना। जो बहुत वैल्यूएबल है, अमूल्य है, तो देते हो गुप्त रूप में, देते हो गुप्त है, देने वाला बाप भी गुप्त है और अनुभव करने वाला आत्मा भी गुप्त है। जो वायुमंडल बनता है वो भी गुप्त है और साधन मन भी गुप्त है। अशांति का, तनाव का अनुभव बढ़ेगा। भले आप सेफ हो, लेकिन दुनिया में अशांति का, तनाव का अनुभव बढ़ेगा, आपको नहीं, उन लोगों को। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति का वाइब्रेशन फैलाओ। अशांति का संकल्प मर्ज करना माना, मम्मी लॉकडाउन है, आज गोभी मंचूरी करेंगे क्या? कल मसाला पूरी, परसों बेल पूरी, उसके बाद इडली वड़ा। ये सभी क्या है? अशांति का अनुभव करने का संकल्प। भोजन खाने से अशांति कैसे होता है? क्योंकि आपका मन कहाँ गया? जीव की तरफ गया ना, और भी इच्छा उत्पन्न हो गया, तो उतना समय बाबा के साथ कनेक्शन में रखना बंद हो गया, तो विकार की तरफ चला गया। यूट्यूब देखना, गूगल देखना, ये देखना, वो देखना, समय चला गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे आप जाएंगे, एक हॉस्पिटल में हजारों पेशेंट हैं और जो देखने वाला डॉक्टर आराम से मस्ती में टीवी देख रहा है, तो कैसे लगता है? पेशेंट से दुआ मिलेगा, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लोगों को मालूम नहीं है।
कि अभी भी डॉक्टर गुप्त है, लेकिन बच्चे इस सर्विस करो, करके तो देखो ना, कितना मन खुश होता है। ईश्वर का बन जाओ, ईश्वरी सेवा करो, अंदर से इतना मस्ती, इतना सेटिस्फेक्शन। यस, सच्चा जो मुझे मिलना चाहिए था वो मिल गया है। मेरे जैसे खुश नसीब व्यक्ति इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना आप किसी को सर्टिफिकेट दो कि मैं क्या सेवा कर रहा हूँ, दिखाने का जरूरत ही नहीं है। स्व चिंतन, स्व परिवर्तन, स्व दर्शन, स्व अवलोकन, स्व सेवा, स्व कर्म, मैं और मेरा बाबा, बीच में और क्यों क्यों आना चाहिए? लौकिक में भी हम किसके लिए करते हैं? मैं, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, चैप्टर क्लोज। बाजू वाले कौन कैसे भी रहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा संसार अच्छा रहे बस। मेरा संसार कौन? मैं, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बस। तो अपने को परिवर्तन करो तो विश्व अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू श्रीमत, अकॉर्डिंग टू मुरली। ऐसा नहीं कि मेरे मर्जी से मैं करता हूं, ऐसा नहीं। कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन समय के अनुसार जो सुख अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। बाद में कहेंगे उनको तो अनुभव होता है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं, हम आप पीछे क्यों रह गए हैं? क्यों? समय के अनुसार आपने अपने पुरुषार्थ में स्पीड नहीं बढ़ाई है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इतना सुंदर तरीका है, जितना सीनियर होते हो अब कुछ करना ही नहीं, कुछ करना नहीं है, करना आपके बाप का है। लेकिन हम उसको समझते नहीं है। बड़े होते हैं ना, कौन करते हैं? मैं अनुभवी हूँ। कौन करता हूँ? मैं करता हूँ। जब मैं आया, बाबा ने, क्या बाबा है? मैं। लेकिन उस बाबा को, शरीर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए यूज मत करना। रिसेंट वरदान मुरली सुनो, बाबा कितना कह रहे हैं बच्चे, वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन, तपस्या मन। आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, बाबा टाइम नहीं है, लॉकडाउन मैंने लगाया है ड्रामा के अनुसार। चुपचाप घर में बैठो, जैसा मैं कहता हूँ इसे क्या करो, करते चलो। बाद में मुझे कंप्लेंट मत देना कि बाबा मुझे टाइम नहीं मिला। तो बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। हम बच्चे कहते बाबा, क्या कहते हो? सुबह से शाम तक शांति का सागर का वाइब्रेशन फैला हो। आत्मा और मन है, बहरे ही जाता है। सुबह से शाम तक एक ही सिर्फ डोसा खा सकते हैं क्या? हमें तो और भी वैरायटी है ना, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति, वैरायटी वैरायटी, वो भी खिलाओ ना। तो बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान सूर्य के आगे सम्मुख रहो और बाबा को कहो, बाबा इस दुनिया को जो कुछ भी देना है दे दो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक कंडीशन। क्या कंडीशन? जो भी देना है मेरे द्वारा दे। तो बाबा दुनिया में जो कुछ भी देना चाहता है आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। तो सारे गुण, शक्तियां, वेराइटी, टेस्टी फूड एवरी डे, बहुत अच्छा अच्छा वेराइटीज, क्यों नया 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 वेराइटी डालता है ना बाबा। वो रूहानी टेस्ट का, गुण, शक्ति का अनुभव करते चलो। इसके लिए ज्ञान सूर्य के समुद्र, तो आपको वैरायटी भोजन मिल जाएगा। भले बाहर लोगों को शांति मिले, आपको क्या मिलेगा? वैरायटी। जैसे लौकिक में आप देखते हैं ना, बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है, जो वीआईपी रहते हैं उनको अंदर में वैरायटी भोजन बनाया जाता है, और बाकी सभी लोगों को क्या होता है, एक दो आइटम, जैसे पुलियोगरा, दही का राइस, बस हो गए, एक जिलेबी, चैप्टर क्लोज। और अंदर जो वीआईपी को इतना वैरायटी बनाते हैं, टेस्ट देखने में ही पेट भर जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सब कुछ उनके भाई बहनों को देंगे तो वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, कि क्या है कैसा है, कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए उनको मैं सिर्फ एक दे रहा हूँ, उनको एक दे रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं आपको वैरायटी नहीं दे रहा हूँ, नहीं, आपको मैं वैरायटी का अनुभव करा रहा हूँ। तो आप वैरायटी का अनुभव करो, लेकिन लोगों को क्या जा रहा है? शांति जा रहा है। तो कितना सुंदर परिभाषा है बाबा का। इतना सब सेवा करते हुए भी बच्चों का ख्याल कितना सुंदर रूप में बाबा देख रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू लॉर्ड। मेरी तरफ आपको भी थैंक यू कहना है दिल से।
तो ये विधि आपको 31 जुलाई 2021 में धारणा करना पड़ेगा। जब ये विधि का अनुभव आपको मिल जाएगा, तब क्या होगा? दिल से बाबा, हमने तो जीभ का वैरायटी भोजन खा लिया है, लेकिन आज मन का वैरायटी का भोजन हमको मिल रहा है। इस भोजन के आगे सत्य का 36 प्रकार का भोजन क्या है बाबा? क्यों बच्चे? क्योंकि बाबा सतयुग में मैंने है ना 36 प्रकार का भोजन खाया होगा, हमारे परिवार के 100 लोगों ने खाया होगा। लेकिन आप ऐसे भोजन बना रहे हो कि सारे दुनिया के सभी लोग खाकर पेट भर गए करके खुश हो रहे हैं। तो इससे अच्छा भोजन कहाँ हो सकता है? तो देखो, आपकी सारा विश्व परिवार आपके द्वारा खुश हो रहे हैं। उसके लिए कारण मैं और मेरा बाबा और समय के अनुसार विधि। तो प्लीज इस विधि को धारणा कीजिएगा और अनुभव कीजिएगा, तब देखिएगा ईश्वरीय लाइफ कितना सुंदर है और आपका बाप भी कितना सुंदर है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।